बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में एक बड़ा खुलासा हो चुका है। दरअसल एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी, उस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसमें भी एक बड़ी बात ये सामने आ रही है कि एसआईटी रिपोर्ट में 70 बार चोरी की पुष्टि हुई है। सीसीटीवी फुटेज में ये चोरी कैद भी हुई। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच की जो टाइमलाइन अगर देखी जा रही है तो उसमें 70 वारदातों को अंजाम दिया गया है। ये एसआईटी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। करोड़ों के चढ़ावे पर इसी पीरियड के दौरान चोरों ने हाथ साफ किया। 6 आरोपियों पर एफआईआर की सिफारिश भी की जा रही है। वहीं देखिए, ट्रस्ट और बैंक की व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। निगरानी तंत्र में भी गंभीर खामियां उजागर हुई है। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की शुरुआती जांच ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच चढ़ावे की गिनती के दौरान 70 बार चोरी की पुष्टि हुई है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ कर्मचारी नोट छिपाते हुए दिखाई दिए। एसआईटी ने 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश की है। साथ ही ट्रस्ट और बैंक की निगरानी व्यवस्था में गंभीर खामियों की ओर भी इशारा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड और ट्रैकिंग सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर लंबे समय तक चढ़ावे की चोरी होती रही और यही बड़े खुलासे अब एसआईटी ने भी अपने रिपोर्ट में की है। वो देखिए, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कल क्या क्या हुआ, आपको दिखाते हैं उस पर ये पूरी रिपोर्ट। दोपहर 3:30 और दिन था सोमवार। अयोध्या की सड़कों से राम मंदिर की ओर कई गाड़ियां बढ़ी। राम मंदिर के ट्रस्टी नत्य गोपाल दास, परमानंद गिरी, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, कृष्ण मोहन, चंपत राय समेत कई लोग राम मंदिर परिसर में होने वाली बैठक में पहुंचे। हालांकि चंपत राय को बैठक का हिस्सा नहीं बनाया गया। ये बैठक थी राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर। चढ़ावा चोरी होने की खबरों के बाद नैतिकता के आधार पर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद आज इस बैठक में दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। जब बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो भावुक तक हो गए। माननीय चंपत राय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूं और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। त्यागपत्र दे दिया है तो आपको उसको स्वीकार करना अस्वीकार करना ये बात आपके हाथ में नहीं है। अब उसको हम लोगों को मान ही लेना चाहिए। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक 3 घंटे तक चली। बैठक में ये भी तय किया गया कि चंपत राय की जगह अब कृष्ण मोहन ट्रस्ट का कामकाज देखेंगे। कृष्ण मोहन रिटायर्ड आईएफएस हैं और अब उन्हें कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। 9 सितंबर 2025 को ये राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य बने थे। कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद इन्हें सदस्य बनाया गया था, जो ट्रस्ट में दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। ये महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। अब लोगों के कामकाज में बदलाव होगा। इसी के साथ ट्रस्ट ने वो आभूषण भी दिखाए जिनके बारे में सवाल किए जा रहे थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिन काकभूषण जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया, वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। लेकिन अब ट्रस्ट ने कार्रवाई कर ली है। 22 जुलाई को फिर ट्रस्ट बैठक करेगा। उस वक्त तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट भी आ जाएगी। कुल मिलाकर अब मंशा साफ है कि हर एक आरोपी पर कार्रवाई होगी और राम मंदिर का खजाना लूटने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।